हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं इतने दिनों बाद ये बोल रही हूँ, आई जस्ट फील सो रिलीव्ड एंड सो गुड। सो मैंने आपसे आई थिंक 1 महीना पहले, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले पूछा था कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछो मेरे से फॉर अ Q&A वीडियो। और मैं वो पूछ के उसके बाद आई गॉट सो बिजी, आई शिफ्टेड प्लेसेस, आई मूव फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली। देन यहाँ आने के बाद आई गॉट फीवर और मैं पूरी बीमार हो गई। मेरा गला पूरा खराब हो गया, अभी भी अच्छे से ठीक नहीं है, बट एटलीस्ट अब मैं बोल पा रही हूँ और मेरी आवाज नॉर्मल इंसानों जैसी लग रही है। सो मैं ये वीडियो कभी फिल्म ही नहीं कर पाई, बट टुडे आई थॉट व्हाट, लेट्स जस्ट सिट डाउन, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले भूल गए होंगे कि हमने उनसे क्वेश्चन पूछा था। और मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ, सो आई एम रियली सॉरी कि इतना ज्यादा टाइम लग गया, बट अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ जी, तो चलते हैं पहले YouTube पे। तो जो YouTube कम्युनिटी पे क्वेश्चंस आए थे पहले उनको आंसर करेंगे, और उसके बाद जो थोड़े बहुत Instagram पे क्वेश्चंस आए थे ना, उनको भी आंसर करेंगे। तो ABC गेमर्स फ्री फायर लवर पूछते हैं या पूछती हैं कि दी आप कहाँ रहती हो। तो मतलब लोग इतने कंफ्यूज है ना मेरा Instagram देख के कि कभी ये लड़की हैदराबाद पहुंच जाती है, कभी ये बैंगलोर पहुंच जाती है, कभी ये गुड़गांव पहुंच जाती है, कभी दिल्ली पहुंच जाती है, रहती कहाँ है। सो यार देखो, बेसिकली आई लिव इन गुड़गांव। मेरा घर, मेरे घर वालों का घर, मेरे मतलब पेरेंट्स का घर, इट इज इन गुड़गांव एंड दिस इज वेयर आई कंप्लीटेड माय अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम। उसके बाद मैं MBA करने के लिए, जो कि मोस्टली ऑनलाइन थी, बट कुछ टाइम के लिए आई वेंट टू ग्रेटर नोएडा। मेरा कॉलेज ग्रेटर नोएडा में था। उसके बाद MBA खत्म होने के बाद आई वेंट टू बैंगलोर। अब बैंगलोर में क्यों गई? क्योंकि वहाँ पे मेरा भाई रहता है। बैंगलोर वेदर इज सो नाइस एंड मम्मी और मैं दोनों भाग गए यहाँ दिल्ली के घर में छोड़ के। सो वी वर इन बैंगलोर फॉर क्वाइट फ्यू मंथ्स। तो फिर बैंगलोर में जब मैं थी, तो जो मेरी जॉब है ना, सो माई जॉब लोकेशन इज एक्चुअली हैदराबाद। सो आई वेंट टू हैदराबाद फॉर लाइक 2 वीक्स, और वहाँ जाके थोड़ा बहुत हम घूमे वगैरह, एक्सप्लोर किया, और फिर मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया। सो आई अगेन केम बैक टू बैंगलोर, क्योंकि मम्मी उस टाइम बैंगलोर में ही थी, हम दिल्ली नहीं आई, क्योंकि मम्मी भाई के ही पास थी ना उस टाइम पे। तो मैं दोबारा बैंगलोर आ गई, फिर मैं बैंगलोर में थी कुछ टाइम, एंड नाउ फाइनली मी एंड मॉम एंड माई ब्रदर दे हैव ऑल कम बैक फ्रॉम बैंगलोर। मतलब भाई अब बैंगलोर छोड़ के ही इज गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज, बाहर जा रहा है। तो दैट इज द होल सिचुएशन। मेरा घर गुड़गांव में है, बट माई जॉब लोकेशन इज हैदराबाद। और अगर कभी मेरे को वर्क फ्रॉम होम से हटाकर बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ ऑफिस, सो आई विल अगेन गो बैक टू हैदराबाद, बट अभी मैं गुड़गांव में रहती हूँ। ओके, सौम्या इज आस्किंग व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और मतलब इन लाइफ में जनरली आई एम जस्ट डूइंग अ जॉब, मतलब ऑफिस जॉब, पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब लगती है ना, वो वाली जॉब। आई एम जस्ट डूइंग अ जॉब। ओके, सो जरीन नवाज आस्क्ड दी व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड। मतलब क्या, क्यों? देखो, अभी तो मेरी पढ़ाई खत्म हुई है, मैं दुनिया में बाहर भी नहीं निकली, मैंने दुनिया देखी भी नहीं, वर्क फ्रॉम होम पहले मुझे दे दिया, कुछ भी नहीं किया मेरी जिंदगी में, और आप मेरे से मेरी शादी की बातें करने लग गए हो यार। आई हेट व्हेन समवन टॉक्स अबाउट मैरिज विद मी। मेरे को नहीं पता, मतलब आई जस्ट डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट मैरिज, बिकॉज आई स्टिल फील दैट आई एम स्टिल अ चाइल्ड। और if you get matured from within, you yourself realize ना कि आप mature हो गए, और मुझे वो वाली फीलिंग अभी नहीं आती। So I don't think I'm going to get married anytime soon, so please no marriage questions. Chandana Lakshmi asks me what was your first YouTube income and what are you earning right now. तो मेरा ये first YouTube income जो थी, मैंने उस पर एक पूरी वीडियो बनाई थी। I'll just link it somewhere here or here, जहाँ भी आएगा आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। और करंटली मतलब मैं इतना ज़्यादा यूट्यूब से कुछ भी अर्न नहीं कर रही। महीने के $100 भी बड़े मुश्किल से होते हैं, 2 महीनों में शायद एक बार $100 होते हैं। तो आई गेट अ लिटिल बिट ऑफ पेमेंट्स, मतलब आई जस्ट अटैच अ स्क्रीनशॉट ऑफ माई प्रायर मंथ्स के पेमेंट्स। तो इतना मैं कुछ ज़्यादा अर्न नहीं कर रही यूट्यूब से, और थोड़ा बहुत जो पैसा आता है आई ट्राई टू री इन्वेस्ट इट बैक इनटू यूट्यूब। मतलब कोई इक्विपमेंट ले लिया, माइक ले ली, लाइटिंग ले ली, या फिर कोई कोर्स में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर कुछ भी। सो आई जस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट इट बैक इनटू यूट्यूब। वीडियोस बनाने के लिए, हॉल्स के लिए कुछ खरीद लिया। सो इतना कुछ खास आता नहीं वैसे, पहली बात तो, बट जो भी आता है वो यही है। ओके, ज्ञान मोनी विश्वास, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट। दे आर आस्किंग व्हाई डिडंट यू वेंट अब्रॉड फॉर योर स्टडीज। जीवन में थोड़ा पैसा होना चाहिए और घर वालों की थोड़ी इच्छा होनी चाहिए बच्चे को बाहर भेजने की। तो वो दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं थी। मतलब चलो एजुकेशन लोन वगैरह आ जाता है, बट जो सेकंड चीज़ थी ना, घर वालों की इच्छा, वो तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए मैं यहीं से मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी है एंड नो अब्रॉड स्टडीज़ फॉर मी।
Okay, so Kshitij is asking, hi, I always wanted to ask you this question, how to take care of face, skin in all the seasons. तो पहला क्वेश्चन इनका ये है, and the second question is how was your experience at online MBA college. तो यार जो second question है ना आपका experience at online MBA college, I again have a video. यार आप लोग मेरी वीडियोस आके देखते नहीं हो, this is very bad. मतलब मैंने इतनी सारी वीडियोस डाल रखी हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हुए, बट आप जाके देख नहीं रहे. मैं ना नाराज होने वाली आप सबसे. बट जो मेरा ऑनलाइन MBA का एक्सपीरियंस था, आई हैव अ वीडियो, फिर से मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, आप जाके देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक कर दूंगी, यू कैन गो एंड वॉच इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. तो यार वो सारा एक्सपीरियंस तो आप वहाँ जाके देख सकते हो. और फर्स्ट क्वेश्चन इनका क्या था, हाउ टू टेक केयर ऑफ स्किन इन ऑल सीजन्स. तो यार देखो सिंपल सी बात है, मैं कोई बहुत महान स्किन केयर नहीं करती कि हर सीजन के साथ अपना स्किन केयर बदल दो. बस इतना है कि जब विंटर्स आती है, आई ट्राई टू यूज अ लॉट मोर मॉइस्चराइजर्स. और जो मॉइस्चराइजर मैं विंटर में यूज करती हूँ, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई यूज इन समर्स. क्योंकि समर्स में ना ज्यादा मॉइस्चराइजर लगा के मेरी स्किन बहुत ऑयली और पसीने वाली हो जाती है. सो आई जस्ट यूज अ वेरी लाइट मॉइस्चराइजर इन समर्स. फेस वॉश करो और फिर मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, हो गया. रात में फेस वॉश करो और कभी कभी नाइट क्रीम लगा लो. नाइट क्रीम भी मैं इतना रिलीजियसली यूज नहीं करती. कभी कभी मैं नारियल तेल लगा के सो जाती हूँ. पैराशूट वाला नहीं, वर्जिन कोकोनट ऑयल व्हिच आई हैव शोड इन माय हेयर केयर वीडियो, वही वाला मैं मुंह पे भी लगा लेती हूँ, मैं हर जगह लगा लेती हूँ. दैट इज हाउ आई एम. और विंटर्स में भी बस वही टेक नॉन ड्राइंग फेस वॉश. जो क्रीम बेस्ड फेस वॉशेस नहीं होते, वो जेल वाले नहीं, एक तो क्रीम बेस्ड फेस वॉशेस आते हैं, वो लगाओ ताकि स्किन ज्यादा ड्राई ना हो. उसके बाद मॉइस्चराइजर हैवी वाला लगाओ या नारियल तेल ही फिर से लगा लो, सनस्क्रीन एंड एवरीथिंग. तो बस मेरा कुछ भी इतना नहीं है. और हफ्ते में एक बार स्क्रब कर लो, जो कि वो भी मैं भूल जाती हूँ. बस 2-3 हफ्ते में एक बार मेरे को याद आता है कि अरे स्क्रब करना था, तो स्क्रब कर लो. और बस यही सब. मैं कुछ भी ज्यादा तामझाम फॉलो नहीं करती, क्योंकि एक तो मैं आलसी हूँ और दूसरा मैं आलसी हूँ, तो नहीं. ओके, बंधन इज अगेन आस्किंग माई यूट्यूब इनकम एंड माई मैरिज. तो बंधन दोनों क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, तो आई होप यू गॉट योर आंसर्स. So next question is from Deb and they are asking, do you like reading? Can you please recommend a book? तो यार रीडिंग मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद थी. मैं एक पूरी नॉवल एक दिन में ख़त्म कर देती थी. मैं लिटरली इतनी ज़्यादा अडिक्टेड थी ना, स्पेशली फिक्शनल नॉवेल्स. आई लव फिक्शन नॉवेल्स. आई लव टू रीड व्हेन आई वाज इन स्कूल, बट फिर फास्ट फॉरवर्ड टू कॉलेज और पता नहीं क्या हो गया, मेरी रीडिंग बिल्कुल छूट चुकी है. और आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट बैक. तो करंटली आई एम रीडिंग दिस बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स. और एक रात में एक चैप्टर पढ़ने की मैं कोशिश करती हूँ. उसमें भी वही डिस्ट्रैक्शन आजकल इतनी आ गई है. फोन पे कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, मन ही कर जाएगा अपने आप से कि फोन चला लो थोड़ा सा. बट आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट बेटर एट रीडिंग. तो करंटली मैं एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रही हूँ. Okay, so Pranav Raghav is asking, are you doing your MBA from an IIM? If not, did you ever try for CAT or any other entrance exam? तो यार पहली बात तो प्रणव, आई एम नॉट डूइंग MBA राइट नाउ. आई हैव कम्प्लीटेड माई MBA. और जहाँ तक IIM से करने की बात है, नहीं, मेरी शक्ल देखो, IIM से मैच नहीं होती बिल्कुल भी. आई डिड नॉट डू माई MBA फ्रॉम एन IIM. और अगर आप मेरे शॉर्ट्स फॉलो कर रहे हो तो मैंने एक शॉर्ट डाला था ये वाला, यू डेफिनेटली शुड जस्ट गो एंड चेक माई बैक स्टोरी. मैं IIM से कोई MBA नहीं कर रही. और अगर मैंने IIM से MBA नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी MBA की या मेरी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है. सो नो, आई एम नॉट डूइंग इट फ्रॉम IIM. और yes, I did give entrance exams, क्योंकि मेरे ख्याल से बिना entrance exams के MBA में एडमिशन नहीं होता. You need to have a score for entrance exams. So yes, I did give CAT, SNAP, NMAT और CMAT. और मेरा NMAT के थ्रू मेरे कॉलेज में एडमिशन हुआ था. I got a good NMAT score. तो ये है मेरी कहानी. Wow_lines is asking, how did you move from science to commerce and how you managed your studies? तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि how did you move from science to commerce. आपको मतलब मेरे पास ना 10th 12th में I had science and bio and I wanted to be a doctor and all that jazz, जो कि आप इस शॉर्ट में जाकर देख लो. तो मैंने 12th के बाद अपने अंडरग्रेड में BBA करा, which is like entirely different. मुझे कॉमर्स का कुछ आइडिया नहीं था. तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था. और जो मेरे क्लासमेट्स थे उन सब ने 11th 12th में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा था, तो उन सबको सब कुछ समझ में आ जाता था. और आई वाज जस्ट लाइक क्या चल रहा है, कौन सी भाषा चल रही है. और सबसे घटिया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती थी. तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स आए ना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो मैंने किसी तरह मर मुर के कर लिए, बट इकोनॉमिक्स मेरे से बिल्कुल भी नहीं होती थी. मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैंने पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ दिया था. आई स्कोर्ड a 0 इन माई फर्स्ट टर्म एग्जाम इन इकोनॉमिक्स. और जब आंसर शीट्स बट रही होती है ना, मैंने वो क्लास ही नहीं अटेंड करी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा शर्मसार थी कि मैं कैसे खाली आंसर शीट अटेंड कर वो कलेक्ट करूँगी. तो मैंने वो अटेंड ही नहीं करा. बट मेरे अंदर एक वो इच्छा थी कि मुझे करना है, क्योंकि मुझे पता था कि अब
यही मेरा रास्ता है एंड ये रास्ता मैंने खुद ही चूज करा है, सो नाउ आई हैव टू डू इट। तो मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि यार इकोनॉमिक्स तो मेरे से होगा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है, क्या करना, पढ़ के छोड़ो यार, देखा जाएगा, तो नहीं था, ऐसा नहीं होने वाला था। तो मैं अपने क्लासमेट्स के पीछे पड़ी रहती थी, मुझे पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ, चाहे वो मेरे इतने अच्छे दोस्त हों या ना हो, बट ऑल ऑफ माई क्लासमेट्स दे वर सो स्वीट। और मेरे जो टीचर्स थे वो इतने अच्छे थे, उन्होंने इतने अच्छे से मुझे पढ़ाया ना कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मुझे अकाउंट्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, मेनली मुझे अकाउंट्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और ये 2 सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। सो मैं उन अपने सब क्लासमेट्स के से पीछे पड़ी रहती थी। 4:30 मेरा कॉलेज खत्म होता था, उसके बाद मैं उनको कहती थी कि मेरे साथ लाइब्रेरी में बैठ के मुझे पढ़ाओ, प्लीज़ पढ़ाओ। और वो अपना एक्स्ट्रा टाइम अपना पर्सनल टाइम छोड़ के मेरे को पढ़ाते थे। जैसे क्लासेस के बीच में ब्रेक है तो दे कुड हैव वेरी वेल गॉन ऑफ एंड एंजॉयड दैट टाइम, बट दे सैट विद मी एंड दे टॉट मी। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू माई क्लासमेट्स। तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प, आसपास बहुत लोग मिल जाते हैं हेल्प करने के लिए, आपको बस मुंह खोल के बोलना है कि प्लीज़ मुझे पढ़ा दो, थोड़ी बेशर्मी करनी पड़ेगी, बट बेशर्मी भी क्या यार, यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प। एवरीवन इन द क्लास न्यू दैट आई हैड साइंस, और मेरे साथ 3-4 और बच्चे थे जिनके पास साइंस थी। टीचर्स को भी पता था कि इन्होंने कॉमर्स कभी पढ़ी नहीं तो इनको नहीं आता, तो टीचर्स आर ऑल्सो सो डैम हेल्पफुल, दे वर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प मी। वो इतने अच्छे से बच्चों की तरह समझाते थे कि ऐसे ऐसे ऐसे। टीचर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, यू नीड टू हैव गुड टीचर्स इन योर लाइफ, तो कुछ भी बहुत ईजिली हो जाता है। श्रेया किरण इज आस्किंग, प्लीज टेल फ्रॉम विच स्ट्रीम हैव यू डन योर BBA एंड MBA एंड विच कैन बी द ईजी सब्जेक्ट्स टू गेट प्लेसमेंट। तो श्रेया, मैंने BBA किसी स्पेशलाइजेशन में नहीं करा, मतलब आई हैड माई जनरल BBA बट देन आई टुक सब्जेक्ट्स फ्रॉम HR एंड मार्केटिंग इन माई इलेक्टिव्स। तो आप बोल सकते हो कि मैंने HR और मार्केटिंग में BBA किया, एंड सेम मैंने MBA में भी HR एंड मार्केटिंग में ही स्पेशलाइजेशन करा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिल्ड माई करियर इन दीज 2 फील्ड्स ओनली। एंड वट आर द ईजी सब्जेक्ट्स टू गेट प्लेसमेंट? तो कुछ भी ईजी नहीं है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है आप वो अच्छे से करोगे तो आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगी। फाइनेंस में लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी जॉब्स मिलती है, हाई पेइंग जॉब्स मिलती है, एंड आई नो, मैंने अपने क्लास में भी देखा है जो फाइनेंस स्टूडेंट्स थे, दे गॉट अ हायर पेइंग जॉब देन मी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल। बट अगर मैं फाइनेंस ले लेती ना, मैं 2 साल रोती, मैं 2 साल फेल होती और मेरे को पता है मेरी कोई प्लेसमेंट भी नहीं होती। तो मैंने वो चीज़ करी जो इंटरेस्टिंग लगी मुझे, जिसमें मुझे लगा कि मैं लाइफ में बिना रोए धोए अच्छे से पढ़ लिख के और अच्छे से काम कर पाऊंगी ज़िंदगी भर। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है आप लाइफ में उस चीज़ में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप बिना मन के करते जा रहे हो, रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे और आगे भी कुछ भी नहीं होगा, और आप at the end of the day ना you'll feel defeated and you'll feel कि क्या कुछ भी नहीं हो रहा लाइफ में। So always take subjects जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ये सोच के बिल्कुल भी नहीं लेना कि इसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो मैं ये ले लूँ। आपको इंटरेस्ट जिसमें है वहाँ पे आप जाइए और आपकी अच्छी प्लेसमेंट ज़रूर हो जाएगी। अच्छी प्लेसमेंट नहीं भी होती तो कोई बात नहीं यार, फर्स्ट जॉब ये क्या हो गया, आप जैसे 1 साल बाद जॉब स्विच करोगे लोगों की सैलरी डबल ट्रिपल भी हो जाती है। यू जस्ट नीड टू गेट स्टार्टेड विद योर लाइफ। तो दिस इज माई एडवाइस। ऑलराइट, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इज, डिड यू गेट प्लेस्ड एंड इन विच कंपनी यू वर्क एंड व्हाट इज द डेजिग्नेशन? तो यार हाँ, हो गई है मेरी प्लेसमेंट, कॉलेज खत्म हो चुका है, प्लेसमेंट मेरी बैक आई थिंक जनवरी में ही हो गई थी। मेरी डेजिग्नेशन इज प्रोग्रामर एनालिस्ट और आई एम वर्किंग इन कॉग्निसेंट। आई एम वर्किंग हियर। तो ये है आपके सवालों का जवाब। ओके, बीनीथ द लाइफ इज आस्किंग, आई वांट टू नो विच हेयर कलर शुड आई यूज इन द बिगिनिंग, इट शुड बी अमोनिया फ्री एंड हाउ डू यू केयर फॉर योर हेयर? तो बिगिनिंग आफ्टर कुछ नहीं, हमेशा अमोनिया फ्री कलर ही होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि अमोनिया इज वेरी वेरी हार्मफुल। और जो मैंने फर्स्ट अपना हेयर कलर करा था ना स्ट्रीक्स वाला, वो अमोनिया फ्री नहीं था। मुझे इतना कुछ पता नहीं था यार, क्योंकि यूजुअली जो ऐसे कलर्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा हाई पे ऑफ वाले होते हैं, यूजुअली दे आर नॉट अमोनिया। मैंने ऐसा नोटिस करा है, एटलीस्ट इंडिया में, बाहर का मेरे को पता नहीं। और जितना अमेजोन पे मैंने अपनी रिसर्च में मत्था मारा था ना, मेरे को कुछ खास मिला नहीं था। सो हाउ डू यू केयर फॉर योर हेयर आफ्टर कलरिंग योर हेयर? इज जस्ट अप्लाई अ लॉट ऑफ हेयर ऑयल, जस्ट अप्लाई अ लॉट ऑफ हेयर मास्क टू जस्ट कीप योर हेयर मॉइस्ट। क्योंकि कलर या ब्लीच करने के बाद आपके बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना, तो वो ड्राइनेस से बचाने के लिए यू जस्ट नीड टू कीप पानी देते रहो, खाना खिलाते रहो अपने बालों को। सो जस्ट तेल, हेयर मास्क और ये सब लगाते रहो अपने बालों में। अवॉइड यूजिंग अ लॉट ऑफ हीट टूल्स। मतलब मेरे को पता है, मैंने अपने बाल कलर करे थे यहाँ से, एंड देन आई यूज टू कर्ल माई हेयर, बट वो सिर्फ मैं वीडियोज़ के टाइम, वो भी रेयरली करती थी। कभी बाहर जाना हो ना स्पेशल ओकेजन पे, महीने में एक बार, देन ओनली आई यूज टू कर्ल माई हेयर। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हीट एंड ट्राई टू यूज दैट कलर प्रोटेक्टिंग वाले जो शैम्पू या सीरम आते हैं। मैंने शैम्पू पर्सनली यूज़ नहीं करा कलर प्रोटेक्ट, आई जस्ट यूज
यूज द लिव ऑन कलर प्रोटेक्ट सीरम बिकॉज अगेन मैं बहुत कंजूस हूँ, तो मैंने नहीं मंगाया वो शैम्पू कंडीशनर अलग से, वो सारा ताम झाम मैंने कुछ भी नहीं करा था। जस्ट वो कलर प्रोटेक्ट सीरम एक आता है, आई थिंक 150-200 का, मैंने वो मंगा लिया था। और हेयर ऑयल और हेयर मास्क मैं बस ये करती थी, एंड दैट इज हाउ आई केयर्ड फॉर माई हेयर आफ्टर हेयर कलर। तो चलते हैं इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे भी ना कुछ इतने खास क्वेश्चन नहीं आए, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आए जो मैंने यूट्यूब से आंसर किया। अगर कुछ अलग सा क्वेश्चन होगा तो आई विल आंसर। ओके, सो वन क्वेश्चन इज फ्रॉम करण मसी 777. So he is asking, my question is, can you share with us the cities you have been and the states or the cities that you have lived? तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज़, आई वॉज बॉर्न इन बिहार, और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, एंड पता चलता है ना तो वो मानते भी नहीं है कि तू झूठ बोल रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये पंजाब की है, या लोगों को ऐसा लगता है कि ये कश्मीरी है। मुझे लोग बोलते हैं कि तू कश्मीरी है, क्या? नो, आई वॉज बॉर्न इन बिहार बट आई डिड नॉट लिव देयर। सो माई पेरेंट्स यूज टू स्टे इन दिल्ली, तो आई वॉज बॉर्न देयर। कुछ 1-2 महीना वहाँ रहने के बाद आई केम बैक टू दिल्ली। उसके बाद दिल्ली से मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया मोहाली, विच इज़ इन पंजाब। तो मैं स्टार्टिंग में कितने साल, आई थिंक 8-9 साल आई वॉज इन मोहाली पंजाब। चंडीगढ़ में मेरा स्कूल होता था, सो आई वॉज इन पंजाब फॉर क्वाइट अ वाइल, एंड आई थिंक मेरी जो इनिशियल ईयर्स जो मेरे लाइफ के थे मैंने वहाँ पे स्पेंड करे, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम फ्रॉम पंजाब और समवेयर। तो आई स्टेड इन पंजाब, एंड देन इन 2009 इफ आई एम नॉट रॉन्ग माई फादर गॉट ट्रांसफर टू गुड़गांव वेयर वी आर करंटली। तो 2009 से मैं यहीं पर ही हूँ, एंड आई एम इन गुड़गांव। एंड अब कहाँ मैं गई हूँ, लाइक वेयर हैव आई बीन? सो आई हैव बीन टू लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, आई टोल्ड यू, then UP I've been to like वही हरिद्वार, वाराणसी, वो सब। और I have been to जम्मू कश्मीर, मुंबई। मतलब मैं कुछ खास इतना घूमी नहीं हूँ। हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, वो उधर सब, वो सब मैं गई हूँ, मसूरी, और कुछ इतना खास मैं ज़्यादा घूमी नहीं। बट आई प्लान टू एटलीस्ट ट्रैवल इंडिया। बाहर जाने से पहले ना मेरा कुछ ऐसा प्लान है कि इंडिया में भी थोड़ा घूम लिया जाए, क्योंकि अपनी कंट्री इतनी अच्छी है, इतनी रिच है, तो बाहर जाने की पहली बात तो पैसे नहीं है, और दूसरी बात पहले अपनी कंट्री तो घूम लो, बाहर तो बाद में जाएंगे। तो these are all the places that I've been to. Okay, Funky17_Akash is asking your favorite Harry Potter character. So I think everyone knows it. My favorite Harry Potter character is Dobby the elf. I love Dobby. मतलब मेरे को बहुत प्यारा लगता है यार, इतना irritating था वो जब पहली बार उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। He was so irritating, but like he sacrificed himself for Harry and everyone. तो I just don't know. I love Dobby for some reason. एक तो वो इतना क्यूट है, प्लस कुछ टाइम पहले हम एक डॉग लेकर आए थे, स्ट्रीट डॉग, तो हमने उसका नाम डॉबी रखा हुआ था। बट डॉबी apparently he did not like it here, मतलब बिल्कुल बहुत ठंड थी, और वो इतना ज़्यादा रोया है, वो पूरी रात इतना ज़्यादा रोया ना, हमको इतना बुरा लगा कि हम इसको इसकी मम्मी से अलग लेकर आ गए। तो हम अगले दिन उसको उसकी मम्मी के पास दोबारा छोड़ के आ गए। सो अगर मेरे पास कभी कोई डॉग होगा ना, आई एम गोइंग टू नेम द डॉग Dobby. तो Dobby was my favorite character. Alright, so that was it. I hope I answered all your questions. और अगर आपके पास और भी कोई questions है तो leave them in the comment section, and I will love to make part 2 of this video. और yes, that was it for today. I hope you enjoyed the videos. I hope आपको कुछ मिला, और आपके पास अगर कोई और video ideas है, आप चाहते हो मैं किसी और topic पे video बनाऊँ, तो let me know in the comment section below, and I'll love to make them for you guys. So I will see you next time. Till then, take care. Bye.